वो बाकी सेक्टर में भी काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो फार्मर्स है, लाइव स्टॉक फार्मर्स है, चाहे एग्रीकल्चरल फार्मर्स है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उनको जो है बहुत सारे लाइव स्टॉक का जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है, फीडिंग प्रैक्टिसेस है, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट है, वो सारा टॉपिक पे उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन कियोस्क जो है बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करो। इंफॉर्मेशन कियोस्क में रहता क्या है, उसमें जो है जानकारी जो है इकट्ठा करके रखा हुआ रहता है, और वो इंटरनेट से लिंक्ड रहता है। ठीक है, जिससे कि जो भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन फार्मर्स को चाहिए या किसी इंडिविजुअल को चाहिए, वो जो है उसको रिट्रीव कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। द कंसेप्ट ऑफ आईसीटी कियोस्क इज टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज including livestock agricultural information to rural people to enhance accessibility of information at village level through internet। अब हम लोग जो है मतलब ठीक है, दूसरे सेक्टर्स में भी आईसीटी का कियोस्क जो है यूज हो रहा है, बट हाउ दिस इंफॉर्मेशन कियोस्क कैन बी हेल्पफुल फॉर आवर फार्मर्स एट द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल में जानते हो तुम लोग कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, हमारा इलिटरेसी का प्रॉब्लम है। Our livestock owners are, most of our livestock farmers और agricultural farmers are illiterate। तो वो लोग क्या कर सकते, कंप्यूटर वो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन कियोस्क भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है ना, सिस्टम है वो, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, उसमें टच स्क्रीन लगा हुआ रहता है। ठीक है, जिस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो तुमको रीडायरेक्ट करेगा किसी दूसरे साइट पे, कुछ की वर्ड्स जो है डालना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कियोस्क में बहुत सारे मतलब अगर तुमको इन्फॉर्मेशन लेना है तो कुछ इनपुट तो देना पड़ेगा ना, कि कौन से टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो हमारे फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ आवर फार्मर्स आर इलिटरेट और दे हैव लो लिटरेसी लेवल, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट ऑपरेट द कियोस्क ऑफ देमसेल्व्स। So there is in need of any person who can help them to operate this information kiosk। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कियोस्क जो होता है, वहां पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो इंटरनेट से आता है। सर ठीक है, कियोस्क का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कियोस्क का मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है कि एक स्थान, ठीक है, एक प्लेस जहाँ पे मतलब या तो इंफॉर्मेशन कियोस्क है तो यानी वहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा, किसी दूसरे चीज का कियोस्क है तो दूसरा चीज का जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो यस एक सर। प्लेस है, जैसे साइबर, जैसे तुम लोग पहले देखे होंगे टेलीफोन का वो होता था, क्या बोलते हैं, ये एक्सचेंज। भाई विलेज में एक्सचेंज सर नहीं भाई, पार्टिकुलर अरे जगह पे बूथ होता है वो। बूथ 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 होता था, टेलीफोन बूथ पहले होता था। ठीक यस है, सर। वो अब खत्म हो गया, तुम लोग शायद नहीं देखे होंगे या बचपन में देखे देखे होंगे। हैं सर। हाँ हाँ, टेलीफोन बूथ हुआ करता था जहाँ पे कोई भी दो व्यक्ति जो तीन है फोन जाकर के रखा वहाँ पे, जाता था। हाँ वहाँ पे पैसा या सिक्का डाल के भी बात कर सकता था लोग, या वहाँ पे कोई पर्सन भी होता था। लैंडलाइन। हाँ, उसको वो 2 रुपये या 1 रुपया जो चार्ज, वो तो जब जितना बात किया उतना बिल आया उतना पैसा उसको दिया। ठीक है, वहाँ बेस फोन रखा हुआ होता था। तो जैसे वो बूथ हो गया ना, उसी तरह से कियोस्क होता है, एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? वो इंटरनेट सर्वर के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो एक तो इंटरनेट सर्वर जो है बहुत सारे, इंटरनेट पहले है क्या ये चीज को जानो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये इंटरनेट। तो इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जितने कंप्यूटर्स हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, दे आर
communicating with each other through this internet। ना सारे कंप्यूटर लिंक्ड है। जैसे अगर हमारा कंप्यूटर में मान लो सपोज करो इंटरनेट मतलब इंटरनेट के लिए सपोर्टेड नहीं है, वो इंटरनेट अगर उसमें नहीं है, हम कनेक्शन दे रहे हैं, तो देन माय कंप्यूटर कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब है डाटा शेयरिंग, है ना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स, है ना। ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये कनेक्टेड होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। और ये कैसे काम करता है पता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा काम करता है। चलिए, इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट का कंसेप्ट जो है 1983 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, इसको लिख लो, ये कहीं पे तुमको अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कितना बोले सर? 1983, 83। यस सर। तो उसके पहले जो है, जब इंटरनेट का कंसेप्ट नहीं था, इंटरनेट जब हमारे यहाँ, हमारे पूरा वर्ल्ड में नहीं था, कंट्री का पूरा वर्ल्ड में नहीं था, तो उसके पहले क्या होता था कि दो कंप्यूटर या दो डिवाइस जो है वो सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट होते थे। ठीक है, सैटेलाइट से उनका कनेक्शन होता था। जैसे तुम लोग ट्रांसमीटर का नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, है ना। रेलवे का जो गार्ड वगैरह और ड्राइवर वगैरह होता है, हाथ में ट्रांसमीटर रखे हुए रहता है, जो कि मतलब वो लोग उसमें बात करते हैं। हाँ, नहीं वाकी टाकी नहीं, दूसरा उसी टाइप का होता है, लेकिन ट्रांसमीटर एक होता है जो कि बॉर्डर पे आर्मी लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग कई बार इतना ज्यादा इंटीरियर में जाते हैं कि वहां पे कोई कंप्यूटर, कोई इंटरनेट का नेटवर्क नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होती है, वहां डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होती है, इसलिए वो लोग वाकी टाकी यूज करते हैं। जैसे हम लोग अभी इंटरनेट के थ्रू ही अभी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जूम से क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट प्रोवाइडर का कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना इसका स्पीड होगा। अगर अचानक से बहुत सारे लोग यूज करने लगेगा तो ये जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो सैटेलाइट वाला जो होता है वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सेंडर है वहां से इंफॉर्मेशन सैटेलाइट पे जा रहा है, सैटेलाइट से फिर डायरेक्ट दूसरे डिवाइस में जा रहा है। हाँ, परमिशन दे दीजिए। बोलो। हाँ, परमिशन 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 सभी को दिया हुआ है, कोई है बाकी भी है क्या? जी। अच्छा, निर्मल है, ठीक है, चलो आगे। और एक चीज है इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल। ठीक है, एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री, इट इज फ्री फॉर ओपन सर्विस फैसिलिटी। तो ये जो है किसी पार्टिकुलर कंट्री का ये इंटरनेट जो है नहीं होता है। हाँ, हर एक कंट्री जो है अपने अपने यहाँ रेगुलेटर रखते हैं। साइबर चूंकि क्राइम भी होता है इंटरनेट से, तो अपना जो है सिक्योरिटी के लिए सारे कंट्री जो है अपना इंटरनेट को एक उसके ऊपर मतलब विजिलेंस रखते हैं, है ना, जांच रखते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो मॉनिटरिंग इज ए डिफरेंट थिंग, बट एज सच इंटरनेट इज फ्री फॉर ऑल। अच्छा, जो तुमको जैसे जियो का है चाहे एयरटेल है, जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है हमारा, वो जो चार्ज लेता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो नेटवर्किंग, जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग से जो इंफॉर्मेशन आया उसको रूटर के थ्रू हमारे डिवाइस में वायरलेसली प्रोवाइड करता है, वो अपना उसका सिर्फ चार्ज लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग देते हैं ना, इतना जीबी डाटा यूज किए तो इतना पैसा लगा, इतना जीबी यूज किए तो इतना पैसा लगा। एक्चुअली ये चार्जेस जो होते हैं, अलग अलग कंपनियां जो आ गई हैं, वो लोग सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइडिंग का चार्ज लेते हैं। ठीक है, एज सच इंटरनेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट स्लाइड।
सर तो और 2G स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब क्या होता है? हम्म जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वगैरह ये सब जो दूरसंचार विभाग में जो बनता है। तो भाई वो सब देखो है क्या बना हुआ कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है। होता है क्या, इंटरनेट कैसे आता है मैं बता रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, नाम सुने हो? ऑप्टिकल फाइबर केबल वो यस बिछा हुआ सर। है। हाँ, वो पूरे पूरे वर्ल्ड में बिछा हुआ है। और वो अलग अलग कंट्री ने अपने अपने सुविधा के लिए बिछा के रखे हैं। हमारे कंट्री में मुंबई में है, ठीक है, एक कनेक्शन जो आया है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है, 3 जगह है। तो वहां से तो आ गया अपने कंट्री तक। अब अपने कंट्री से पूरे कंट्री में जो उस इंफॉर्मेशन को भेजना है, तो उसके लिए जो है ये थ्रू रूटर जो होता है वो जो सर्विस उसके लिए प्रोवाइड करता है, जो कि मोबाइल का जो टावर लगा हुआ होता है ना, दैट इज ए काइंड ऑफ रूटर, है ना। वो क्या करता है, जो इंटरनेट के थ्रू जो भी डाटा या कुछ भी आ रहा है उससे कनेक्शन दिलाता है हमारे डिवाइस को, हमारे मोबाइल को, या हमारा पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसको वो कनेक्ट करवाता है। तो वही अपना चार्ज लेता है सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ठीक है। और हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर, आईपी एड्रेस। सर सर तो हाँ जैसे 3 ही जगह है अपने इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ, तो सर हाँ हाँ, पूरे इंडिया में उतना कैसे कैसे करता है सर वो सब, पूरे मैं इंडिया में बता हर रहा हूँ। जगह हाँ गांव गांव हाँ तक? हाँ, जैसे इंडिया तक ऑप्टिकल फाइबर केबल आया, ठीक है। एक्चुअली ये इंटरनेट का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है ना, ये सिर्फ एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कनेक्ट करता है ताकि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड रहे, ठीक है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। अब इंडिया तक और आ गया, मुंबई मुंबई तक आ गया, चेन्नई आ गया, कोलकाता में आ गया। अब वहां से पूरे कंट्री में वो सर्विस ले जाने के लिए ये हमारा जो अलग अलग नेटवर्किंग एजेंसीज हैं, है ना, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, रिलायंस का, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना टावर लगा के रखते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ डाटा को ट्रांसफर करते हैं ये लोग, ठीक है, और अपना उसका चार्ज लेते हैं। तो अपने कंट्री में हर जगह जाने के लिए या तो रूटर के थ्रू जाता है, चाहे फिर वायर के थ्रू भी जाता है। अपने कंट्री के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत सारे लोग बना करके इंफॉर्मेशन पास करते हैं। जो हाई स्पीड अगर इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे तुम देखोगे, हमारे कॉलेज में भी लग गया है, सब जगह ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि स्पीड ज्यादा होता है, कहीं लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं होता है। सर स्पीड तो हाँ कम बोलो। है अपने, हम्म 1 MBPS का स्पीड ही देता है सर। वो कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं तो जैसे वायर्ड कनेक्शन होता है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये जो टावर के थ्रू जो आ रहा है, रूटर के थ्रू आ रहा है, वायरलेसली आ रहा है, उसका स्पीड मतलब एज सच प्रिंसिपल के हिसाब से कम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। आगे हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द इंटरनेट सर्विसेज, सम ऑफ द नोन सर्विसेज अवेलेबल आर वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। तो हम लोग कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स बने हुए हैं। वो वेबसाइट क्या करते हैं, अपने पास इंफॉर्मेशन रखे रहते हैं। सपोज करो हमारा बासु का वेबसाइट है, ठीक है। तो हमारे बासु के वेबसाइट में बासु के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन है, जो भी उसने इनपुट करके रखा है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है। जब कभी तुम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो और कहीं पे उसका जो बना रहता है, क्लिक करते हो, जैसे होम पेज है, होम पेज में बहुत सारे अलग अलग स्लैश बने हुए हैं, तुम उस पर क्लिक किए, मान लो एकेडमिक्स में गए, है ना, इसका मतलब तुम एकेडमिक्स के बारे में डाटा जो है तुम डिमांड कर रहे हो पार्टिकुलर वेबसाइट से,
तो फिर वो अकॉर्डिंगली जो है तुमको डाटा प्रोवाइड कराता है। कुछ कुछ डाटा मान लो सीक्रेट होता है या कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो तुमको इंटरनेट वो वेबसाइट जो है प्रोवाइड नहीं करेगा, लिख देगा लिमिटेड एक्सेस, या फिर लिखेगा कि फॉर रजिस्टर्ड यूजर ओनली, रहता है ना लिखा हुआ, जो रजिस्टर्ड यूजर है वही सिर्फ इंटर कर सकता है उसमें। ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस एक होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, डिस्कशन ग्रुप्स एंड न्यूज ग्रुप्स, टेलनेट सर्विसेज, ये सारे इंटरनेट सर्विसेज हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग मोजिला यूज करते हैं, हाँ फायरफॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारा ब्राउजर हो गया। ठीक है, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दे आर द ब्राउजर्स। और ब्राउजर में हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन, बहुत सारे डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, उसमें हम लोग अपना कीवर्ड टाइप करते हैं और वो हमको रिजल्ट देता है। ठीक है, सर्च इंजन्स आर पावरफुल टूल्स एज दे डू सर्चिंग फॉर एनी यूजर ऑफ द इंटरनेट बाय फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट वन, सबसे ज्यादा अभी गूगल ही यूज होता है सर्च इंजन में। ठीक है, से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उन लोग का जो नेटिव अपना है। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू, रेडिफ, ठीक है, और भी है अल्टा विस्टा, ask.com, gigablast.com, अलग अलग कंट्री का देखो अपना अपना। इंडिया का एक guruji.com करके है, बंद हो गया सर। बंद हो गया। रेडिफ है, रेडिफ अभी चालू है। ठीक है, वो भी इंडिया का ही है रेडिफ जो है। और इंडिया ये गवर्नमेंट सर हाँ, किस ऑनर कौन है सर रेडिफ का? रेडिफ का ओनर पता नहीं कोई है, ये कोई इंडियन ही है। और गूगल कब डाउनलोड लॉन्च करना हुआ था, तो किसी को है डेट याद? नहीं। 1997 में। ठीक है, यस सर। 1997 में गूगल आया था, और याहू वगैरह उसके पहले आया था। ठीक है, यस सर। हाँ याहू जो है और 3 साल पहले चले जाओ, 93 या 94 में याहू आया था। ठीक है, सबसे मैंने वो सर्च इंजन काफी ज्यादा पॉपुलर था। अभी भी तुम याहू में भी सर्च इंजन, एज ए सर्च इंजन बहुत चीज सर्च कर सकते हो तुम, माने नेक्स्ट टू गूगल जो है याहू ही लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखो कुछ हमारे वेटनरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्च इंजन्स हैं, जहाँ पे हम लोग खुद विजिट करके, या हमारे फार्मर्स जो हैं, इफ दे वांट टू विजिट, वो विजिट करके दे कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल एंड लाइवस्टॉक सेक्टर। जैसे agfind.com है। ठीक है, एजी फॉर क्या हो गया, एग्रीकल्चर, agriculture.com है, agricultureinformation.com है। सर ये सर्च ये इंजन है कि वेबसाइट है? ये जो www ये सब सर्च ये सब इंजन है, सॉरी सॉरी वेबसाइट है ये, वेबसाइट है ना वेबसाइट। सर? हाँ, जहाँ www लग गया सब वो वेबसाइट है वेबसाइट हो वो गया। सब। हाँ, सर्च इंजन में तो तुम्हारा गूगल आ गया, याहू आ गया, गूगल है, याहू है, रेडिफ आ गया। रेडिफ मेल है। हाँ, दे आर द सर्च इंजन्स। ठीक है, और जिससे हम लोग सर्च इंजन को एक्सेस करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्राउजर्स। ठीक है, जिसमें मोजिला हो गया, फिर तुम्हारा क्रोम हो गया, मोजिला गूगल है, क्रोम, क्रोम। हाँ, और फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, दे आर ब्राउजर्स, है ना। तो ब्राउजर और सर्च इंजन, वेबसाइट, ऑल दिस थ्री आर डिफरेंट थिंग्स, है ना, क्लियर कट। जहां भी www लगा हुआ, दैट मीन्स दैट इज ए वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का ये वेबसाइट सारे हो गए। नेक्स्ट चेंज करो, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखो हमारे स्पेशली फॉर लाइव स्टॉक के लिए है, www.ahd.b.nic.in, ये हमारा एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। ठीक है, एक है DAHD.nic.in, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री .nic.in।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर बिहार.com भी है। तो देखो आजकल क्या है कि वेबसाइट पे जाओगे ना तो दे गिव द लिंक फॉर रिलेटेड वेबसाइट्स। हमारा तुम बासु के भी वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां से तुम ICAR के वेबसाइट में नेविगेट कर सकते हो। यू कैन नेविगेट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। ठीक है, इट इज वेरी इजियर। तो ये जो तुम्हारा बिहार.com है, उसमें बिहार का सारा इंफॉर्मेशन है। वहां जाओगे, वहां पे तुमको बहुत सारा मिलेगा। मतलब दोनों साइड जो है अलग अलग टैब मिलेगा। ठीक है, किसी टैब में तुमको मिलेगा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर सामान्य प्रशासन का अलग रहेगा। तो तुम जब एग्रीकल्चर वाले पे जाओगे तो एग्रीकल्चर का जो हमारा मतलब बिहार का है, उस साइट में नेविगेट हो जाओगे। ठीक है, तो government.bih.nic.in। अच्छा देखो, ये .nic.in का मीनिंग क्या है, ये पता है तुम लोगों को? NIC जो होता है दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, वो हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट का एक ऑथराइज सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसको कि डाटा जो है रिलायबल डाटा हो, इसलिए वो प्रोवाइड किया, उसको मतलब ऑथराइज किया गया है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए। तो NIC हो गया। और .in का क्या मीनिंग हो गया? इंडिया का। ठीक है, इन का मीनिंग इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है वो। तो AHD.B, HD एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया। .BIHB मैंने बिहार हो गया। .NIC मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। .in इंडिया। तो देखो, अगर हम लोग सपोज करो कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं अभी, तो ठीक है, और इंडिया का ही कोई दूसरी वेबसाइट से अगर हमको इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे सपोज करो कि हमको ICAR से इंफॉर्मेशन कोई चाहिए, तो ICAR.org.in करके उसका वेबसाइट है। ठीक है, ICAR का ICAR.org.in उसका वेबसाइट एड्रेस है। तो अगर हम .org.in पे जाएंगे तो वो इंडिया से इंडिया कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो काफी इजीली हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा हुआ है या तुम्हारा रूटर के थ्रू सर्विसेज है, सर्विस प्रोवाइडर टावर के थ्रू कनेक्टेड है, वो आसानी से ज्यादा मतलब आसान है। वही अगर हम किसी दूसरे कंट्री का कोई वेबसाइट है, वहां अगर हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा इंडिया का तो जो रूटर है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उससे तो जाएगा ही। दूसरे कंट्री का जो फिर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो बना हुआ है, उससे फिर जाएगा कनेक्ट होकर के। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा नेचुरली। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर इंडिया का कोई वेबसाइट है तो .in वाला जो ईमेल थी वेबसाइट एड्रेस है, उससे एक्सेस करना चाहिए। दैट विल बी मोर फास्टर, है ना, ज्यादा फास्ट काम करेगा वो। नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा टाइम कम हो रहा है हम सर, लोगों को लगता है। ORG का मतलब क्या है सर? ORG ORG ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जिससे देखो यहाँ पर है ना NDRI.RES.in। ये RES क्या है? रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, NDRI का देखो साइट पे दिख रहा है RES.in, यस सर, वो दिख रहा रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म है। रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म है। .in इंडिया का हो गया। NDDB.org ऑर्गेनाइजेशन, ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। VCI.nic.in। अब जैसे देखो जहाँ NIC आ गया ना, दैट मीन्स VCI का तो अपना एक वेबसाइट है, लेकिन वो NIC के थ्रू, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के थ्रू तुमको लॉगिन करवा रहा है ना। माने यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी भी हो जाती है, NIC का भी हो जाता है। ICAR.org.in। ठीक है, नेक्स्ट करो।
हाँ, eChaupal.com जो है सबसे बढ़िया वेबसाइट जो है किसान के लिए बना हुआ है। वहाँ पे एक चौपाल संचालक होता है जो कि जो भी हमारे लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, उसको हेल्प करते हैं। वहाँ पे एक तरह का इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है या सेंटर बना हुआ होता है, ठीक है। और eagriculture.org, MSRF.org, ITCportal.com, FAO, इसे तो जान रहे हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का है ये, ठीक है। ये इंडिया का नहीं है, FAO वर्ल्ड का है, ठीक है। GISdevelopment.net, ruralinformatics.nic.in। चलो नेक्स्ट स्लाइड। चलो हम लोग अब अगले क्लास में ई चौपाल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज टाइम अप हो गया है, इसमें वो वार्निंग आ रहा है, मैसेज आ यस रहा है, सर, ठीक है। टाइम आपका ऑफ हो गया है। ई चौपाल क्या है? बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हमारे सर फार्मर्स के क्वेश्चन लिए, था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चौपाल उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में ई चौपाल बोलते हैं। ये 2001 में जो है स्टार्ट हुआ था, और अभी जो है बहुत मतलब इसका सेंटर जो है 40 से ऊपर चला गया है। मतलब 40 से ऊपर जगह जो सेंटर कोई कोई स्टेट में, हर एक स्टेट में तो एक तो कम से कम है ही, कहीं कहीं ज्यादा भी है, और ज्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है सेंटर को इसका। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वीडियो ऑन है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू थैंक एवरीबॉडी, यू सर। प्रणाम थैंक सर। यू, प्रणाम प्रणाम।